उनकी परवाह कभी मत करो जिनका विश्वास वक्त के साथ बदल जाए। परवाह सदा उनकी करो जिनका विश्वास आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त बदल जाए। कलयुग चल रहा है, इसलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत खोने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डिब्बे में डाल देते हैं। कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि किसी को भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। तुम आज जो कर रहे हो उसका फल तुम्हें कल प्राप्त होगा, और आज जो तुम्हारा भाग्य है वो तुम्हारे पहले किए गए कर्मों का फल है। अगर किसी इंसान से दूर होने के बाद भी आप उसे भूल नहीं पा रहे हो तो इसकी वजह सिर्फ प्रेम है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतज़ार ज़रूर करना, क्योंकि समय के पास हर किसी के कर्मों का हिसाब है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता। जो लोग दूसरों को बर्बाद करने की सोचते हैं वह अपने मकसद में इस हद तक अंधे हो जाते हैं कि वह खुद कब बर्बाद हो जाएं इसका उनको पता भी नहीं चलता। जहां आपको कोई कीमत नहीं है वहां पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का तिल। गीता का ज्ञान भुलाकर मानवता सदा ही हारी है, इसलिए संसार में आए भी महाभारत जारी है। अपने संबंधों के प्रति निस्वान रहिए, भले ही सांसारिक लोग इसके महत्व को ना समझें, परंतु ईश्वर इसका फल एक दिन आपको अवश्य देंगे। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। उन्हें छोड़ देना ही उचित है जो आपके होने का मूल्य न जानते हैं। जीव के दो ही सच्चे साथी हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो सब यहीं मिले हैं और यहीं पिछड़ जाएंगे। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, मन की शुद्धि चाहिए। सत्य कहो, स्पष्ट कहो, कहो ना सुंदर झूठ, चाहे कोई खुश रहे चाहे जाए कोई रूप। जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तब कोई हौसला देने वाला नहीं होता। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले जाया आया है तो अवश्य ही वो तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। कद्र ना करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। जब ज़्यादा हंसने और बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लीजिए वह इंसान अंदर से टूट चुका है। जो अपना ना हुआ उस पर कभी हक ना जताना, और जो समझ ना सके उसे कभी तुम ना बताना। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके पास समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और समझ आते ही है तो समय हाथ से निकल जाता है। भगवान जानते हैं आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। भगवान पर विश्वास रखिए। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और अपना दर्द छुपाना आता है वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। अहंकार और संस्कार में फ़र्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार दूसरों को सम्मान देकर। कोई आपसे नाराज़ है और उसे ये गुरूर है कि आप उसे मना लोगे तो उसका ये गुरूर कभी टूटने मत देना। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता।
दया अहंकार को उभरती है और करुणा अहंकार को विलगती है। करुणा सिर्फ उसमें पैदा होती है जिसमें अहंकार ना हो। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं। जब जिसका वक्त आता है तो चमकता है। हमेशा उस इंसान को संभाल कर रखिए जिसने आपको ये 3 चीज़ें भेंट की हों। जिसके हृदय में सबके हित का भाव रहता है वह भगवान के हृदय में स्थान पाता है। यह आवश्यक नहीं है कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता कहलाती है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ़ कर देता है लेकिन कर्म कभी माफ़ नहीं करते। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देती है। उसी का नाम कान्हा है। जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि ईश्वर आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, तब एक बार ये ज़रूर सोच लेना कि उन्हें भी आपका दर्द महसूस होता है। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। यह सच बात है कि भूल करके इंसान सीखता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वह जीवन भर भूल करता ही जाए और कहे कि हम सीख रहे हैं। जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनने का प्रयास करना, स्वार्थी नहीं। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अवसर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। स्वयं को ऐसा बनाओ कि जहाँ तुम हो वहाँ तुम्हें सब प्यार करें, जहाँ से तुम चले जाओ वहाँ तुम्हें सब याद करें, जहाँ तुम पहुँचने वाले हो वहाँ सब तुम्हारा इंतज़ार करें। वक्त बुरा हो तो मेहनत करना, और अगर वक्त अच्छा हो तो मदद करना। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं वह अक्सर धोखा ही खाते हैं। बहुत विनम्रता चाहिए रिश्तों को निभाने के लिए। छल कपट तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। प्रेम के वास्तविक अर्थ को कुछ ही लोग जान पाते हैं। जो लोग रंग रूप और धन दौलत को देखकर प्रेम करते हैं उनके प्रेम का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन जो लोग सिर्फ हृदय और आत्मा को देखकर प्रेम करते हैं उनका प्रेम अमर हो जाता है।